एवरीवन। नए साल आने में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं और हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा रेजोल्यूशन ज़रूर लिया होगा जो हम लोग अगले साल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर इस साल ऑलरेडी स्टार्ट किया है उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। और उन सब में मैं भी हूँ। और हम सबका जो सबसे फेमस रेजोल्यूशन होता है वो है फिटनेस और हेल्दी रहना। होना भी क्यों नहीं चाहिए। 2020 में जो हुआ, कोरोना ने एक बात तो ज़रूर सिखा दी है, हेल्दी रहना या फिर फिटनेस पे ध्यान देना सिर्फ बॉडी अपीयरेंस के लिए नहीं होता है, वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है। जैसे हमारे लिए खाना पीना सोना ज़रूरी है, वैसे बॉडी के लिए फिटनेस भी ज़रूरी है और एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। और हमें ये समझना चाहिए कि ये फिटनेस और हेल्दी का मीनिंग क्या है एक्चुअल लाइफ में। बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कैसे किया जाता है। और इस साल तो एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई है, जितना फिज़िकली फ़िट रहना ज़रूरी है उतना ही मेंटली फ़िट रहना भी ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। अगर आप फिज़िकली फ़िट हो और मेंटली अनफिट तो शायद आप अपने रिलेशंस पे, अपने इन्वायरमेंट में आप इम्पैक्ट डालते हो। या फिर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो और फिज़िकली आप अनफिट हो तो आप अपनी बॉडी पे इम्पैक्ट डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका दोनों में ही लॉस हो रहा है। हमें इसीलिए दोनों में एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की जाती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जल्दी उठना, वार्म शावर लेना, लेमन वाटर पीना, एक हेल्दी क्लीन डाइट फॉलो करना। मैंने अपने लिए हमेशा ऑप्टिमल रूटीन फॉलो करने में ज़्यादा बिलीव किया है। मैं टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने लाइफस्टाइल के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, जो मेरे लिए बेस्ट रहता है। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना एक बेस्ट वे अपना तरीक़े से निकाल दें। जैसे हमारी बॉडी इवॉल्व होती है, जैसे हमारा इन्वायरमेंट इवॉल्व होता है, वैसे ही हमारा रूटीन भी इवॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग बाहर के एटमॉस्फेयर को चेंज नहीं कर सकते, बट हम लोग अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज कर सकते हैं। हम अपना एक हेल्दी रूटीन ज़रूर फॉलो अप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंटली फ़िट रखती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिज़िकली भी फ़िट रखती है। मेंटली फ़िट रहने के लिए मैं मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मेरी बातें सिर्फ आपको बातें लगेंगी, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप मेडिटेशन करना चालू करोगे आपको खुद से कुछ टाइमों में फील होने लगेगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मैं भी बिगनर हूँ, मुझे भी थोड़े देर के लिए ही रियलाइज़ होता है कि मैं एक पीस ऑफ स्टेट माइंड में चली जाती हूँ जहाँ पे मेरा माइंड पूरा ज़ीरो हो जाता है। और वो फीलिंग बहुत ही बेस्ट होती है। मुझे खुशी होती है इस बात की कि मैं पूरे दिन भर में एटलीस्ट मैंने एक समय ऐसा दिया है जहाँ पे मैं ज़ीरो फील कर रही हूँ। एक बार में लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है सुनने में, बट वो कभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता है। मैंने हमेशा स्मॉल हैबिट्स पे बिलीव रखा है। हम हर दिन छोटी छोटी हैबिट से अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चेंजेस आपकी डेली लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम लोग जो भी करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, वो सारी छोटी छोटी चीज़ों से हमारा लाइफस्टाइल बनता है। सही मायने में देखा जाए तो हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक करते क्या हैं। अगर किसी चीज़ को समय दिया है तो क्यों दिया है, वो क्यों रेलेवेंट है, ये चीज़ें सवाल हमें अपने आप से ज़रूर करनी चाहिए। ये सिर्फ आप पे नहीं, हर किसी पे अप्लाई होता है। और जब हम लोग ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करने लगेंगे ना तो हमें धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि हमने किया क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। और वो एक दिन में नहीं चेंज होते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको, जैसे बोला जाता है कि स्मॉल हैबिट्स लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। और उनमें से ये एक है जर्नलिंग करना, सेल्फ लव करना। आप अपने आप को टाइम दो, आप अपने लिए सोचो, आप अपने नेचर के बारे में सोचो, आसपास की चीज़ों को ग्रैटिट्यूड फील करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप में ग्रैटिट्यूड ज़रूर फील करो। मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने से हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड आता है, एक ग्राउंडनेस आता है, एक सेल्फ लव भी होता है, जिसमें हम एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं अंदर से। और मेंटली हमें ये स्ट्रॉन्ग रहने में बिलीव करता है।
मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पूजा पाठ करने से या फिर किसी भी टाइप से कर, बट जब हम लोग ये सब चीज़ों में टाइम देते हैं ना, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने लिए ही काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर ही है। ये जो हम लोग गीत पढ़ते हैं वो हम लोग गाते हैं, जो हम लोग पाठ पढ़ते हैं वो हम लोग करते हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं वो हम लोग सुनते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग सारी चीज़ें, ये स्पिरिचुअलिटी, ये जर्नलिंग करना, सेल्फ लव करना, ये सारी चीज़ें हम अपने लिए, अपने आसपास के लिए, अपनी फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए करते हैं। अब आने वाले समय में अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स को और अपने आप पे ज़रूर ध्यान दो। एक हेल्दी और पावरफुल रूटीन पे ध्यान दो, क्योंकि इसी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी एरा लाइफ़स्टाइल बोलते हैं।